इतने में तो पढ़ लोगे अच्छा खासा। ठीक है। हाँ भाई, किसको किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना है, ए को बी के, बी को ए के? अरे कोई तो बता दो। ए विद बी। ए को देखना है, ओके। ए को देखो विद रिस्पेक्ट टू बी। अब जरा ध्यान देना, देखो पहले तो क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या है, बी पर देखो जरा, बी पर क्या था, बी पर स्पीड के मामले में 0 थी, ए की स्पीड थी 50, ए की स्पीड थी 50, इसका एक्सेलरेशन ऐसे था, ठीक है ना, जी था, इसका एक्सेलरेशन भी नीचे को था, जी था। ठीक है, एक्सेलरेशन का ये था आपका, इसमें किसी को कोई दिक्कत? जब आप ए विद रिस्पेक्ट टू बी करोगे, ए विद रिस्पेक्ट टू बी करोगे तो जरा ध्यान देना, ए को ऑब्जर्व कर रहे हो बी के रिस्पेक्ट में, बी ऊपर वाला है, तो आपने इसको रोक दिया है। अब ए को देखो, ए पर 50 था, स्पीड के बारे में बात करेंगे तो 50 प्लस 0, कुछ नहीं मिलेगा, ये स्पीड हो गई है ए की बी के रिस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन की जहां तक बात करोगे, इस पर अपना तो जी था ही, इस पर अपना एक्सेलरेशन तो था ही, इसका एक्सेलरेशन रिवर्स करके मिल जाएगा, इसका एक्सेलरेशन रिवर्स करके मिल जाएगा, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन की बात करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0 आ जाएगा। ठीक है। अब आप पर एक सिंपल सी प्रॉब्लम रह गई, बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में अगर हम ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं, अगर ऊपर की डायरेक्शन तो हमने वो पॉजिटिव ले ली कैसे आया है, सर? वो एक्सीलरेशन 0 कैसे आया, एक बार वापस समझाओ। यार एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। कैसे लिख सकता हूं इसको, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ए का एक्सेलरेशन जो है वो तो रहेगा रहेगा, बी वाला रिवर्स करके ऐड अप कर लो उसमें, तो ए का एक्सेलरेशन जो था, जी था नीचे को, वो तो रहेगा, इसका एक्सेलरेशन रिवर्स करके मिल जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा ना। चलो और सिंपल बताता हूं, हटाओ, यूए अगर हम ऊपर को पॉजिटिव मान रहे हैं, ऊपर की क्वांटिटी पॉजिटिव मान रहे हैं, तो यूए आपका प्लस का 50 है, यूबी आपका 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस जी है। समझ में आई बात, नीचे को है ना, एक ही सिस्टम मानोगे दोनों के लिए, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना, फिर एटलीस्ट डायरेक्शन तो एक ही मान के चलोगे आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो जो मानते हो मतलब ओरिजिन जहां मानते हो, लेकिन एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान के चलना। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए ऊपर को मान लिया इसके लिए नीचे को पॉजिटिव, गलत हो जाएगी चीजें। जब ऑब्जर्व कर रहे हो शुरू में जो भी आपकी ओरिजिनल चीजें लिख रहे हो, तो उसको एक ही उससे देखोगे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, वो भी माइनस का जी हो जाएगा। अब बताओ यहां से आएगा कि नहीं आएगा, यूए भी आपका प्लस का 50 रह जाएगा, प्लस का 50 माइनस 0, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस जी। अरे सर्वे समझ में आया? हाँ भाई, समझ में आया? ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब आप पर प्रॉब्लम सिंपल ही हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गया, बस 50 से जा रहा होगा ऊपर को, कितना डिस्प्लेसमेंट करवाना है, ए का डिस्प्लेसमेंट अगर कोलाइड करना है बी के रिस्पेक्ट में, तो 100 ट्रेवल किया होगा वो, बी के रिस्पेक्ट में 100 ट्रेवल किया होगा, ठीक है ना। अगर मैं बी को रोक देता हूँ, अगर टकराना ही है तो ये इस पर आके ऐसे करके टकराया होगा उसके रिस्पेक्ट में, एक्चुअल में तो क्या होगा, ये कहीं बीच में आके टकराएंगे यहाँ कहीं। यार ये वाली प्रॉब्लम कर रखी है क्या आपने, ये वाली प्रॉब्लम कर रही थी क्या वहां? हाँ सर किया है। हाँ चलो बढ़िया है, इसको रेक्टिलिनियर से भी सेम डेटा सेम प्रॉब्लम करा रखी सॉल्व, ठीक है, तभी तुमने आंसर भी बोला होगा मेरे ख्याल से, हैं? कितना हो जाएगा बताओ, एस ए बी आपका जरा ध्यान देना, एस ए बी प्लस का 100 होगा, क्यों प्लस का 100 होगा, क्योंकि आपने ऊपर को पॉजिटिव माना हुआ है, पॉजिटिव ऊपर को माना हुआ है, फाइनली जब अगर एक ए और बी का कोलिजन होगा, तो बी के रिस्पेक्ट में ए ऊपर को आएगा 100 मीटर, ठीक है ना, बी के रिस्पेक्ट में ऊपर को ट्रेवल किया होगा 100 मीटर, तो इसलिए प्लस का, ऊपर को पॉजिटिव मान रखा है इसलिए प्लस का, यूए भी आपका हो चुका है प्लस का 50, ऊपर को है, एक्सेलरेशन ए भी आपका हो चुका है 0, तो सिंपली आपका 100 इज इक्वल टू 50 इंटू टी हो जाएगा, हाफ ए बी टी, हाफ ए टी स्क्वायर तो आपका खत्म हो जाएगा,
टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकेंड। ठीक है, टी की वैल्यू 2 सेकेंड। फिर हाँ भाई, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो ये कितना ट्रेवल कर रहा है या फिर ये कितना ट्रेवल कर रहा है, किसी एक को देख लो। अगर इसको देख लो, इसको अब तो निकाल लोगे ना, समय पता चल गया। तो 2 सेकंड में ये कितना नीचे आएगा, ये 20 आ रहा होगा, ये 80 जा रहा होगा। तो लोकेशन पता चल जाएगी भाई, यहां से 80 मीटर ऊपर हो गया कोलिजन। मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया, दूसरा खुद से करोगे। ठीक है, बी के लिए कर लो, या तो बी के लिए सॉल्व कर लो या ए के लिए सॉल्व कर लो। 2 सेकंड में कहां पे पहुंच गया हो। हेलो सर। सर ऐसा हो सकता है क्या कि अगर ए जो पार्टिकल है वो 100 मीटर पे उसको कोलाइड कर दे? है ना, इनफाइनाइट स्पीड से भेजना पड़ेगा भाई। उसके हिलने से पहले अगर ये कोलाइड करवाना है इनफाइनाइट स्पीड से, ये तो कुछ ना कुछ तो ट्रेवल करेगा ही वो। मतलब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है भाई, इनफाइनाइट स्पीड कहाँ होगी किसी की। हाँ भाई, आगे सबका आ गया। 20 मीटर नहीं बता रहा हूँ मैंने, 20 मीटर के लिए आप यहां से चाहे इसको देख लो, खाली इसका इसका मोशन देख लो। तो हाफ ए टी स्क्वायर वो सब लगा लोगों के, आपका देखना 20 मीटर आ जाएगा। बताना है किसी को, रेक्टिलिनियर में सॉल्व भी करा रखा है बाकी, तो एक बार समय यहां से निकाल लो। देखो एक बात बताओ, इसका भी एक्सलेशन नीचे को है, इसका भी एक्सलेशन नीचे को है। जब भी रिलेटिव में लिखोगे एक्सलेशन कैंसिल हो जाएगा, रिलेटिव में लिखोगे एक्सलेशन कैंसिल हो जाएगा आपका। तो प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना यहाँ पर ज्यादा आसान हो जाता है। जब भी दो पार्टिकल हवा में कुछ भी हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, कैसा भी कुछ हो रहा है, एक्सलेशन रिलेटिव जीरो ही आएगा। कुछ कर लो, आएगा कि नहीं आएगा। खाली वर्टिकल में नहीं फेंके, कोई एंगल पर भी फेंकोगे ना दो पार्टिकलों को, दो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में है अगर, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखोगे एक्सलेशन जीरो आएगा, यस क्योंकि सर। एक्सलेशन, ठीक है ना। और अगर किसी का एक्सलेशन जीरो है तो उसका वेलोसिटी, किसी का एक्सलेशन जीरो है तो उसकी वेलोसिटी, अबे किसी का कांस्टेंट एक्सलेशन रहेगा। कांस्टेंट। कांस्टेंट सर रहेगी। मेरे नाम से एक और कोई तो आया है, उसको निकाल दो। किसके नाम से कौन आया है? केतन के नाम से, तो क्या पता। अबे तुम यार क्या नोटिंग नोटिंग करते रहते हो, हैं? कौन है भाई सर मेरा केतन, और माई कौन? कौन है, वो वाला मैं ही हूँ। हाँ, दूसरा वाले को निकाल दो। मतलब इतने फेमस हो गए क्या तुम्हारे भी अब डुप्लीकेट आने लग गए हैं? सर वो इतने तो हैकर अभी लोग हम हैं। फेमस नहीं हुए बे। कमाल करते हो यार। सर कहाँ है भाई? शायद निकल गया शायद। सर ये देखो सार्थक पांडे भी कोई तो था, अभी अब्यूज कर रहा था मुझे मीटिंग में। अरे आज एक सार्थक पांडे ग्रुप का है कि नहीं है? हैं? है लेकिन उसके नाम से कोई और आया होगा शायद। चलो छोड़ो, हटाओ, ये सब डील कर लिया करो यार, ब्लॉक ब्लॉक मार लिया करो, उसको क्या देखना है। ठीक है, देखो यहाँ देखो। क्या कह रहा था मैं, हाँ, जब प्रोजेक्टाइल भी करोगे तो एक दो प्रोजेक्टाइल हैं हवा में, अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखोगे एक्सलेशन आया जीरो। ठीक है ना, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखोगे तो एक्सलेशन आएगा जीरो। ठीक है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखोगे तो एक्सलेशन आएगा जीरो। अब एक्सलेशन जीरो आया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। देखो अब निकलना मत बाहर, मैं किसी को एडमिट नहीं करूंगा अभी। ठीक है, अब नौटंकी कर रहा है कोई, कौन नाम बदल बदल के, तो अब कोई निकलना मत बाहर, मैं किसी को एडमिट नहीं करने वाला। हाँ, तो अगर एक्सलेशन जीरो आ गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई।
और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आई तो रास्ता हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट आने का क्या मतलब हो गया? डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, रास्ता स्ट्रेट आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर Yes, sir. दो पत्थर अगर हवा में फेंके गए ना, आपको तो प्रोजेक्टाइल में दिखाई देंगे वो, लेकिन अगर एक पत्थर दूसरे को देखेगा ना, हमेशा रास्ता स्ट्रेट लाइन दिखेगा उसको, हमेशा रास्ता स्ट्रेट लाइन दिखेगा। आगे जाके डीलिंग करेंगे हम उस सब चीजों की, लेकिन पहले अपना लेवल उठा लो, धीरे धीरे लेवल उठाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है ये सब प्रॉब्लम? हाँ सर। 20 मीटर वाला सॉल्व कर लेना, यहाँ से 20 आ रहा होगा, यहाँ से 80 आ रहा होगा। हाँ तो बेसिकली क्या हो गया? ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। फिर देखो रिलेटिव मोशन चालू कर लेना। सॉल्व एग्जांपल जो शुरू में है 1 डायमेंशन। अब चलो रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन या फिर मल्टी डायमेंशन, उसकी बात करते हैं। तो रिलेटिव मोशन इन 3D, 2D और 3D में, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। देखो सिंपल सी चीज है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। यहां पर सिंपल सी चीज है। होगा क्या सबसे पहली बात तो पोजीशन, आर ए की पोजीशन क्या हो जाएगी भाई? एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप प्लस जेड ए के कैप। आर बी आप समझदार हो, एक्स बी आई कैप प्लस, लिख लोगे ना, प्लस समथिंग समथिंग वाई बी जे कैप। और ये तो आर ए बी क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सिंपली आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, कितना हो जाएगा? एक्स ए माइनस एक्स बी आई कैप प्लस वाई ए माइनस वाई बी जे कैप प्लस के कैप। समझदार हो, लिख लोगे। ये क्या है? एक्स ए बी आई कैप। देखो अभी तक हम क्या डील कर रहे थे? सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को डील कर रहे थे। अब क्या होता है, आप समझदार तो हो ही, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, अगर हमारा बाकी 2 डायमेंशन है उनको सीधे वेक्टर फॉर्म में ऐड कर लेते हैं। और क्या होता है? जेड ए बी के कैप। हाँ भाई, सबको समझ में आ गई ये चीज? ठीक है। सेम मैनर में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? डी आर, पोजीशन को डिफरेंशिएट, पोजीशन का डिफरेंशिएशन। अब पोजीशन को भी आप ऐसे लिख सकते हो, आर ए माइनस आर बी अपॉन डी टी। अब डी आर ए बाई डी टी, डी आर ए बाई डी टी माइनस डी आर बी बाई डी टी, ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डीलिंग हो जाएगी आपकी। हाँ भाई, अगली बार से भी जो क्लास में शुरू में एंटर कर गया है, बीच में निकलना मत, ठीक है? मैं बीच में फिर एंट्री नहीं दूंगा भाई, ऐसी नौटंकी हो रही है। अच्छा, सेम मैनर में एक्सलेशन भी हो जाएगा, ठीक है ना? एक्सलेशन भी आपका हो जाएगा। देखो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो? देखो वीए वेक्टर भी क्या होगा आपका? वीए वेक्टर के भी कंपोनेंट होंगे ना,
वी ए एक्स माइनस वी बी एक्स आई कैप, वी ए वाई माइनस वी बी वाई जे कैप, सो ऑन करके भी आप लिख सकते हो। सेम मैनर में एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बी ऐसे ही चल जाएगा, ठीक है ना, प्रॉपर उसमें चल जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी ए बी वी ए एक्स माइनस वी बी एक्स आई कैप प्लस इतना जे कैप प्लस ऐसे ही के कैप, ठीक है। सेम मैनर में एक्सलेशन भी आपका यही हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे इसको तो वही निकल के आएगा, एक्सलेशन ऑफ ए, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ए एक्सलेशन ऑफ एक्स बी एक्स आई कैप प्लस इतना ही जे कैप प्लस इतना ही के कैप, इसमें भी लिख लेना, के कैप भी लिख लेना। तो ये हो जाता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो बताता हूं, ठीक है। तो ये बेसिक आपका 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में थ्योरी ये है आपकी। हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ, नहीं हुआ। करो नहीं हुआ करो सर। करो, हाँ हाँ करो करो यार करो। सर एक कल एक काम करना ना, थोड़ा रिलेटिव मोशन के 1 डायमेंशन वाले जितने भी हैं, जहां तक 1 डायमेंशन है ना, वहां तक जितने सॉल्व एग्जांपल हैं वो कर लेना, सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज थोड़ा कर लेना, ठीक है। और डाउट ले लेना, पर मेरे को भी पता चल जाएगा किस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर किसी टाइप का छूटा होगा तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा जो डिफरेंट, क्योंकि देखो यार क्या है कि कितना भी करा लो हर क्वेश्चन डिफरेंट बनाया जा सकता है। तो देख लेना, कोई अगर आपको लग रहा है थोड़ा अटपटा टाइप का लग रहा है, क्लास में डिस्कस कर लेंगे वो। देखो भाई, ए जा रहा है, ए की वेलोसिटी ऐसे है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला एंगल दे रखा है 37 डिग्री। बी वाला जा रहा है ऊपर को 5 मीटर पर सेकेंड से। सी वाला जा रहा है ऐसे करके, सी वाला इधर को जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। आपका x यहां को है, y यहां को है। आप क्या क्या निकाल लो, आप वी ए भी निकाल लो, वी बी सी निकाल लो, और वी ए सी निकाल लो। ये तीनों निकाल के दिखा दो आप, ठीक है। ये तीनों निकाल के दिखा दो। सबसे सिंपल तो ये है आपकी प्रॉब्लम।
सर वो सेकंड बॉक्स में क्या है? वी एक्स माइनस वी बी एक्स आई कैप प्लस उसके बाद क्या है? VAY माइनस VBY, VAY माइनस VBY J कैप प्लस तीसरा डब्बा भी आ जाएगा VAZ माइनस VBZ K कैप। सर 3, 10 और 16। क्या 3, 10 और 16 है? क्या आंसर। भैया आई कैप J कैप में आएंगे आंसर? क्या 3, 10 और 16 क्या थे? cos 8 हाँ भाई, होगा किसी का? यस सर। ठीक है। अरे यार प्रॉपर लिख लो ना, दिक्कत किसकी आ रही है? ए वाले की तो आ रही है। VA वेक्टर कितना हो जाएगा? VA वेक्टर आप लिख सकते हो 10 का cos 37 आई कैप, 10 का sin 37 J कैप। इतना सबको समझ में आया? VA वेक्टर को लिखा जा सकता है 10 का cos 37 आई कैप, और मैं बोर्ड पर नहीं बताऊंगा ये चीजें, करो अब खुद से। इतना हो गया भाई, इतना दिमाग दिमाग लगाना चाहिए आपको। VA वेक्टर को लिख सकते हो 10 का cos 37 आई कैप प्लस 10 का sin 37 J कैप। ठीक है, cos 37 sin 37 आपको पता होगा, तो आपका आंसर आएगा 8 आई कैप प्लस 6 J कैप। आया? हाँ भाई, VA समझ में आया सबको? 8 आई कैप प्लस 6 J कैप हो जाएगा, कंपोनेंट में लिखोगे। VB वेक्टर तो बड़ा सिंपल है, VB वेक्टर तो डायरेक्टली आपको 5 J कैप दिया हुआ है। VB वेक्टर है 5 J कैप, और VC वेक्टर है माइनस 10 आई कैप, या फिर 10 माइनस आई कैप, है ना, 10 ब्रैकेट में माइनस आई कैप, मतलब माइनस 10 आई कैप हो गया। बस अब निकालते जाओ, अब क्या करना है उसमें। अरे हो क्या होगा यार, क्या है, बेइज्जती कराते हो यार तुम लोग। सीधे सीधे चलते जाओ, जो जो कहते जा रहा है। VA वेक्टर कितना हो गया? 10 का cos 37 आई कैप प्लस 10 का sin 37 J कैप, जो कि 8 आई कैप प्लस 6 J कैप बन जाएगा। बताओ, याद है ना सबको? cos 37 sin 37, हाँ cos सर। 37 Yes. 4/5 होता है, sin 37 3/5 होता है। VB आपका 5 J कैप बनेगा, VC आपका बन जाएगा 10 माइनस आई कैप, माइनस 10 आई कैप बोल दो चाहे तो। ठीक है, अब जो जो कहना चाह रहा है निकाल लोगे ना अब तो। VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर करना है, तो जरा ध्यान दो। 8 आई कैप प्लस 6 J कैप माइनस 10 आई कैप, तो कितना हो गया? 18 आई कैप प्लस 6 J कैप आ जाएगा। ऐसे ही बाकी भी कर लोगे, बताने पड़ेंगे। AC करना चाहते हो तो AC कर लो, VA माइनस VC आ जाएगा। VA कितना है आपका? 8 आई कैप प्लस 6 J कैप माइनस सर VC कितना है? हाँ बोलो। सर वो वी वी बी है ना, आपने वी सी लिख दिया उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये 5 J कैप बनेगा ना। ठीक है, 5 J कैप वही मैं देख रहा था। तो 3 आई कैप हो जाएगा, और 1 J कैप, नहीं क्या हो गया? 8 आई कैप, 8 आई कैप प्लस J कैप, 1 J कैप हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ अब सर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस 10 आई कैप, तो 18 आई कैप बन जाएगा प्लस 6 J कैप। अब ठीक है,
बाकी भी कर लो ना, AC हो गया, AB हो गया, BC भी कर लोगे। हाँ क्या हो गया? कोई हो गया दिक्कत है? हो गया ना? चलो देखो, रिलेटिव मोशन के वहां पर कोई प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो ठीक है, तो देखो ये हो जाता है आपका। अब इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं? एक तो आती है रेन वाली प्रॉब्लम आती है, एक आती है बोट वाली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक काम करो, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ भाई, सॉल्व एग्जाम्पल 11 होगा ना आपका? सॉल्व एग्जाम्पल 11 कर लो भाई सबके सब। सॉल्व एग्जाम्पल 11 को देखो, ट्राई करो। सॉल्व एग्जाम्पल 11 में देखो क्या कह रहा है। टू पार्टिकल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड इतने 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 से, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड? व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड? कितने कितने से प्रोजेक्ट कर रखा है? इधर वाले को प्रोजेक्ट कर रखा है आपने 30 से, ये वाले को प्रोजेक्ट कर रखा है 40 से। देखो भाई, सॉल्व एग्जाम्पल आपका 11th है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रखा है, एंगल है 37 डिग्री। अगले वाले को आपने प्रोजेक्ट कर लिया है 40 मीटर पर सेकेंड से, एंगल है 53 डिग्री। सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रखा है, आपसे पूछना चाह रहा है फाइंड। देखो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? फाइंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, सेपरेशन बिटवीन ये ए है मान लो, ये वाला ए है, ये वाला बी है, बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 2 सेकेंड। कुछ ऐसे करके आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना? कैसे करोगे भाई इसको? देखो इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या है, शुरू में तो लोकेशन सेम है, ठीक है ना, एक ही लोकेशन से चालू कर रहे हैं आपके।
अब ऐसी प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे? सबसे बढ़िया है, देखो सेपरेशन जानना है दोनों के बीच में कितना हो चुका होगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे करके जा रहा होगा, ये वाला प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे करके जा रहा होगा। 2 सेकंड के बाद मान लो यहाँ पर है, ये वाला 2 सेकंड के बाद यहाँ पर है, तो कुछ ये निकालना है आपको, ये सेपरेशन निकालना है। मान लो ये 2t = 2 सेकंड पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है, ये t = 2 सेकंड पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है, ठीक है। यानी ये चीज है क्या, ये क्या है, ये ए की पोजीशन है बी के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ही आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। करो भाई जरा इसको। ठीक है, देखो क्या होगा ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देखो सिंपल तरीका क्या है, वेलोसिटी निकालो, ए वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो 30 का cos 37 आई कैप प्लस 30 का sin 37 जे कैप, कितना आ गया भैया, cos 37 यार कितना होगा 4/5, 6 चक्को 24, 24 आई कैप बनेगा प्लस 3/5, 5 6 3 18, 18 जे कैप बन जाएगा। ऐसे ही सेम मैनर में बी वेक्टर कितना आ जाएगा, 40 cos 53, जरा ध्यान देना, माइनस आई कैप बनेगा, ठीक है। 53 कितना होता है 3/5, 5 8 8 3 24, तो 24 माइनस आई कैप में आ गया है प्लस आएगा 4/5, 8 8 32, 32 जे कैप बन जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होता है, एक्सेलरेशन ऑफ जी माइनस जे कैप, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, जी माइनस जे कैप। अब आप देखो ना, रिलेटिव से जब भी आप सॉल्व करोगे प्रॉब्लम कितनी आसान हो जाती है। प्रॉब्लम देखो कितनी सिंपल हो जाएगी आपका, u a विद रिस्पेक्ट टू b निकाल लो। a विद रिस्पेक्ट टू b करोगे बेसिकली ua माइनस u भी करोगे, कितना आ जाएगा भाई, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 48 आई कैप, और यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 14 जे कैप आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा, ठीक है ना, इतना बन के आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये तो 0 हो गया, बताओ, ये तो आपका 0 होके आ गया, ठीक है, ये आपका 0 होके आ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी दे दी इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका ये दे दिया। अब आपको सिंपली डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब एक्सेलरेशन दे दिया है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रिस्पेक्ट में सिंपली आप यू ए बी इंटू टी लिख सकते हो, क्योंकि हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी स्क्वायर, ये वाला टर्म तो हो गया है 0, ये वाला टर्म तो हो गया है 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ए का बी के रिस्पेक्ट में, अगर सीधे सीधे पुट करोगे तो 48 आई कैप माइनस 14 जे कैप इंटू समय आ गया 2 सेकेंड, 96 आई कैप माइनस 28 जे कैप, ठीक है। ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रिस्पेक्ट में, ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा। अब जरा देखो, जरा ध्यान से देखो, आई कैप का कंपोनेंट प्लस का आ रखा है, तो ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में ए वाला इधर को आया होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आया होगा, क्योंकि हमने इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है,
ठीक है, y कोऑर्डिनेट में ये नीचे आ रखा है, सही बात है, इसके रिस्पेक्ट में नीचे को भी आया होगा, इसके रिस्पेक्ट में नीचे को आ रहा होगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में नीचे ही रहा होगा, चाहे वो यहां रहे चाहे वो यहां रहे, लेकिन इसके लेवल से नीचे रहेगा आपका। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 96 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर का रूट, ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा आपका, ये वाला डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। हाँ भाई, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। क्लियर है? इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, कभी भी प्रोजेक्टाइल एयर में हो रहा है, ए और बी के बीच में कभी भी निकालना है तो इस तरीके से डील करना है। इस पर हम एक अच्छी प्रॉब्लम करेंगे, इसमें आपको एक्सरसाइज में मिलेगी एक प्रॉब्लम, एक को यहां से फेंका है एक को यहां से फेंका हुआ है, किस समय पर जाके कोलाइड करेंगे वो, किस समय पर जाके कोलाइड करेंगे। अच्छा, डायग्राम सबने बना लिया क्या? हाँ सर। अब थोड़ा सा बस इसको देखो, एक्सलेशन जीरो है, एक्सलेशन जीरो है, और वेलोसिटी को ऑब्जर्व करो, वेलोसिटी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, यहां पर लिख लेता हूं, देखो हमने बी को तो रोक दिया है, बी को तो रोक दिया है, ए की वेलोसिटी आ रही है, ए की वेलोसिटी आ रही है 48 आई कैप ऑफ -14, तो 48 आई कैप और माइनस का 14 मतलब नीचे को, तो रिजल्टेंट यहां कहीं आ रहा होगा, तो ये रास्ता होगा, ये बेसिकली कुछ ऐसे करके जा रहा होगा, जो यूएबी आएगा, यूएबी इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक्सलेशन जीरो है, तो ए का ऑब्जर्वेशन, ए को अगर देखोगे बी के रिस्पेक्ट में, ए ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा, ये ए ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा आपको, समझ में आई बात? एक्सलेशन जीरो है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट कितनी आ गई है, इतनी वेलोसिटी आ गई है, और ये ऐसे करके आ रहा होगा, 48 आई कैप और जे कैप में माइनस का है, तो ये ऐसे करके जा रहा होगा, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे करके जाता हुआ दिखाई देगा आपको सीधे स्ट्रेट लाइन में, बी के रिस्पेक्ट में ये ऐसा कर दिखाई देगा। अच्छा, ए के रिस्पेक्ट में भी, ए के रिस्पेक्ट में भी ऐसे करते हुए दिखाई देगा, इसका यूबीए कितना होता है, यूबीए जो होता है वो माइनस ऑफ यूएबी होता है, तो बेसिकली वो -8 आई कैप बन जाता प्लस का 14 जे कैप बन जाता, तो ऐसे करके जाते हुए दिखाई देता आपको। हाँ भाई, इतना समझ में आया? यस सर। अगर आपके उसमें 1 सेकंड दे रखा है, 1 सेकंड के लिए क्या करोगे, इसको 1 पुट कर लेना, इसको 1 पुट करोगे तो यही आ जाएगा 48 आई कैप -14 जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट ऑफ 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर करोगे ना, तो वो 2500 आएगा, 2500 का रूट बन के आ जाएगा, तो 50 आएगा आंसर उस केस में। क्लियर है?
आई बात समझ में? जो उसने कर रखा है उसने बहुत जल्दबाजी में कर लिया। देखो उसने क्या किया, उसका अगर 1 सेकंड की बात करोगे, उसने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तोड़ा नहीं। जो मैंने बता रखा है बहुत सिस्टमेटिक है, हर कोई प्रॉब्लम डील हो जाएगी इससे। उसकी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ वही वाली प्रॉब्लम डील हो सकती है। उसने क्या किया, उसने सिंपल ये देखा किसी एक को रोक देता हूं। उसको इतना पता है कि भाई एक्सेलेरेशन तो रिलेटिव में 0 हो गया है, लेकिन वेलोसिटी देखो, ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 है। तो अगर मैं बी को रोकता हूं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखता हूं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखता हूं, तो ए का 30 तो होगा, बी की वेलोसिटी इसको ऐसे करके 40 मिल जाएगी, बी की वेलोसिटी इसको ऐसे करके 40 मिल जाएगी। आई बात समझ में? बी की वेलोसिटी उसको रिवर्स करके मिल जाएगी। होता ना, यू ए बी कितना होता है, यू ए माइनस, माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो वेलोसिटी ऑफ बी उसको रिवर्स करके मिल जाएगी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको पता है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो 50 आएगा। तो बस रिजल्टेंट स्पीड इसने पहले निकाल ली है। मैंने आपको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में करके बता रखा है, ये है आपका, ठीक है ना? कोई दिक्कत भाई इसमें? एक काम करते हैं, आज का इतना ही रखते हैं। आप क्या क्या करिएगा, आप एक काम करना, आप इसमें से आप एक्सरसाइज में से देखो, पहले तो एक काम करना, सॉल्व एग्जांपल 12 तक सब लोग करके आना, सॉल्व एग्जांपल 12 तक सब लोग करके आना, और सॉल्व एग्जांपल 12 और उसके बाद एक्सरसाइज में से आप जो कर सकते हो, हाँ भाई, एक्सरसाइज में से आप रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन आराम से कर सकते हो। इनफैक्ट आप, हाँ, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन बस ए सेक्शन कर लेना, ठीक है? और कोशिश करना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का कर लो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का कर लो। एक्सरसाइज 1 के दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 का ए सेक्शन कर लेना कम से कम। ठीक है, चलो जा सकते हो, जिस इसका हो गया जाओ। अरे सर, वो जो चैट बॉक्स में गाली लिखी थी वो सहराज ने नहीं लिखी थी सर, उसने ग्रुप पे अभी मैसेज किया, किसी और ने लिखा था। अरे चलो ठीक है चलो जाओ। सर अगर मतलब सेक्शन ए किया तो चलेगा ना सबका, वो आपने होमवर्क दिया उसमें। हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन ए कर लो बस। ठीक है, देखो ओके सर। है ना, अगर उससे ज्यादा करना चाहते हो, बस रिवर और वाली प्रॉब्लम मत करना, रिवर और रेन वाली हाँ सिंपल। ओके सर। अगर ऐसी प्रॉब्लम मिलती है जैसे हमने अभी किया था ना, ए बी सी, उस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी तो ट्राई कर सकते हो। ओके सर। और डाउट्स ले आना भाई, डाउट्स अपने लाते रहना।